काले धन पर आपके चैनल एबीपी न्यूज के खुलासे का असर जारी है। एबीपी न्यूज ने जिन कंपनियों के पते को फर्जी पाया था, आज जिस सीबीआई ने उस पर मोहर लगा दी है। सीबीआई की छापेमारी में ज्यादातर कंपनियों के रजिस्टर्ड पते फर्जी निकले। ईडी ने भी छापेमारी में कई पते फर्जी पाए हैं। तो एबीपी न्यूज ने जो खबर आपको दिखाई थी उसका असर जारी है। सीबीआई और ईडी ने जो रेड की है उसमें भी वो तमाम फर्जी पते पाए गए हैं। हमारे साथ लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी जोशी जुड़ गए हैं। जोशी जी, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा लगभग काला धन देश के बाहर चला गया आपके बैंक की एक ब्रांच के जरिए। बैंक में कितनी बड़ी चूक और कौन इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, ये जो 6,000 करोड़ का जो फिगर मार्केट में चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अमाउंट इतना नहीं है, इससे काफी कम है। हालांकि मैं इस वक्त आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि कितना अमाउंट है। दूसरी बात, इसमें चूक यकीनन है और इसीलिए हमने अपने जो उस ब्रांच के जो अधिकारी जो फॉरेक्स में डील करते थे उनको और जो ब्रांच के मुखिया थे, ब्रांच हेड, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। वहाँ की जो कंकरेंट ऑडिटर फर्म थी जो उस ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे, उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बीबी जोशी जी, कितने समय के दौरान हुआ है ये ट्रांजैक्शंस? किस तरह से बाहर भेजे गए और कितने समय के दौरान? क्या कोई और सिस्टम नहीं था बैंक में जिस तरह से जानकारी हासिल हो सके कि ये सब किया जा रहा है एक ब्रांच के जरिए? देखिए, ये हुआ है लगभग 1 साल के दौरान, और ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है कि इसके पहले इसका भनक क्यों नहीं लगा, और हम उसी की जांच कर रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं हम डिस्कवर कर पाए। तो पर हमें यकीन है कि, और देखिए, ये अल्टीमेटली बैंक ने ही इसको डिटेक्ट किया है और सीबीआई को और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को बताया गया है। तो ये बैंक की पहल से हुआ है, और अब वो पूरी जो जिसका हम आजकल जिक्र कर रहे हैं प्रेस में कि अलग अलग जगहों पे छापे मारे हैं इन लोगों ने और पता करने की कोशिश की कि कहाँ पे क्या हुआ है, तो वो बैंक की पहल पे हुआ है। और जो वीकनेसेस हैं, अब वो हम जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे लिए ये कह पाना संभव नहीं है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई। जो अपेरेंट मिस्टेक हुई है उसके हिसाब से हमने वो 2 लोगों को भी सस्पेंड किया है, कंकरेंट ऑडिटर को भी सस्पेंड किया है, और इसकी छानबीन जारी है हमारे निजी स्तर पर भी और सीबीआई और डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा भी। बीबी जोशी जी, आप कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ या जो आंकड़ा सामने आ रहा है उतना नहीं है काला धन जो देश के बाहर गया, तो फिर कितना है? क्या आप वो जानकारी दे सकते हैं? इस वक्त मेरे लिए जानकारी देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन मैं इतना यकीन दिला दूंगा कि आपको कि ये इतना नहीं है, इससे काफी कम है। 2 दिन में हम एक प्रेस विज्ञप्ति देने वाले हैं, उसमें ये सारे खुलासे दे दिए जाएंगे आपको। आप 2 दिन बाद ही अगर ये जानकारी सबके सामने रखने वाले हैं तो फिर तो जानकारी आप अभी भी दे सकते हैं। आपको मालूम है कि कितना है? वो इसलिए कि काफी कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे छानबीन जारी है, और मैं जैसे कि पहले 6,000 का आंकड़ा है वो इसी एस्टिमेट के तहत कहा गया था। हम दूसरी बार वो फिर नहीं कहना चाहते कि इतना था और बाद में इतना हो गया। बीबी जोशी जी, ज्यादातर पते फर्जी पाए गए जो जांच की गई, जो हमने एबीपी न्यूज ने जब इसके बारे में जानकारी हासिल की थी तो वो फर्जी पतों पर भी जाकर हमने देखा फर्जी पते थे इन कंपनियों के, और जिस तरह का इंपोर्ट का दावा किया गया था वो पूरा मामला फर्जी था। अब सीबीआई और ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है उसमें भी फर्जी पते पाए गए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बैंक में? तो वही तो छानबीन चल रही है कि ये इसकी जिम्मेदारी किस पे है। नॉर्मली जब एक करंट अकाउंट ओपन होता है तो पैन कार्ड, 2 किस्म के आइडेंटिफिकेशन लिए जाते हैं। एक तो व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन जो उस खाते को चलाएगा, और दूसरा एड्रेस। दोनों के प्रूफ किस हद तक लिए गए हैं, पैन कार्ड सभी का लिया गया है, लेकिन वो पते अभी फर्जी नजर आ रहे हैं। तो यही छानबीन अभी चल रही है। इस वक्त मेरे लिए कह पाना कि एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है, कितना और किस हद तक, ये गलत होगा, क्योंकि उसी की छानबीन चल रही है। और जो भी जिम्मेदार होगा ही विल बी ब्रॉट टू द बुक्स, और सारे कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। मैं आपको फिलहाल इतना भी बताना चाहूंगा कि ये जो अमाउंट इतने बीच में एक खबर आ रही थी कि कैश के द्वारा हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरा अमाउंट कैश के द्वारा नहीं है। लगभग 10% इसमें कैश आया हुआ है, और बाकी 90% पैसे बाकी के बैंकों द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी से आए हैं। तो हम वो छानबीन भी कर रहे हैं। सीबीआई को भी हमने वो डिटेल हम दे रहे हैं। सीबीआई उसकी भी जांच करेगी कि अन्य बैंकों से जहां से ये पैसे आए हैं
उन खातों में क्या क्या कमियां हैं, वो खाते किसके हैं। तो पूरी छानबीन के बाद ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। पीवी जोशी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो त्वरित आपने कार्रवाई की है उसमें जो ब्रांच मैनेजर है उन्हें सस्पेंड किया है, उन्हें हटाया गया है, जो ऑडिटर हैं उनको हटाया है, लेकिन क्या आपके बैंक में और बैंकिंग सिस्टम में एक ब्रांच मैनेजर को इतना अधिकार है कि उसके जरिए इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो जाएं? क्या उसके ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल नहीं है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी ट्रांजेक्शन में 4I प्रिंसिपल होता है। एक उसको ट्रांजेक्शन करता है और दूसरा उसको अप्रूव करता है। तो अगर वो दोनों मिल जाएं तो ये सिस्टम की इन खामियों में हम जैसे जैसे ये चीजें बाहर आएंगी, इसके बाद सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो भी, इसीलिए इस वक्त मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या वजह है। वैसे मैं इतना कह दूं कि ब्रांच मैनेजर को अकेले को इतना अधिकार नहीं होता कि वो इस किस्म के काम कर सके। तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति मिले हैं, जैसा कि जाहिर है, और बाकी छानबीन चल रही है। पीवी जोशी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से ये जानकारी अब सामने आई, ये बड़ी राशि जिसको कि काला धन कहा जा रहा है, काला धन देश के बाहर गया, क्या और बैंकों में भी इस तरह से घोटाला किया जा रहा होगा? क्योंकि ये क्या एक मतलब टिप है आइसबर्ग की, इस तरह के और बैंकिंग सिस्टम में कमियां हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है देश से बाहर काला धन भेजने के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें से 10% कैश जमा हुआ है और बाकी 90% जो है वो बाहर से आया हुआ है। मतलब बाहर से आया, मतलब दूसरे बैंकों के थ्रू आया, माध्यम से आया हुआ है। तो जब वो जांच होगी तो उसमें भी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है और किस बैंक में कितना है। मैं इस वक्त नहीं कह पाऊंगा कि दूसरे बैंक भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन चूंकि 90% पैसे दूसरे बैंकों के थ्रू आए हैं तो जाहिर है कोई ना कोई लिंक तो मिलेगी आगे। नहीं, बीवी जोशी जी, मेरा सवाल जो है वो काफी जो बड़ी तस्वीर है बैंकिंग सिस्टम की हमारे, उसको लेकर है कि क्या इस तरह की कमियां हैं जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, जिसके जरिए इस तरह से देश के बाहर एक बड़ी राशि को भेजा जा रहा है या भेजा गया? देखिए, ऐसा है कि सिस्टम नॉर्मली ऐसा होता तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 107 साल पुराना बैंक है। तो ये कहना कि एक इंसिडेंट होने की वजह से पूरी बैंकिंग सिस्टम बेकार है, ये कहना सही नहीं है। जो भी है उसकी छानबीन हो रही है, और जहां भी सिस्टम गलत हुए हैं या सिस्टम की खामियां हैं या दो लोग मिलकर अगर सिस्टम को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जांच में बाहर आएंगी और इसको जहां कहीं भी ये कमियां उसको ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन कमियां हैं ना, यही जानना चाहते हैं कि कमियां हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में। अगर दो लोग मिल जाएं तो इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी राशि देश के बाहर भेजी जा सकती है काले धन को लेकर, क्योंकि एक बड़ी मुहिम पिछले काफी समय से देश में चल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काला धन है या नहीं है, ये अभी साबित होना बाकी है। और दूसरी बात, खामियां तो हैं, खामियां नहीं होती तो ये कैसे हो पाता? कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और चीजें बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। बैंकिंग तो बहुत ही डायनामिक है, बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो जो भी चीजें, जैसे उसी तरह से क्रिमिनल हमेशा दे आर अहेड ऑफ द कर्व। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद कहते हैं ना कि हर चैलेंज के पीछे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके बाद भी इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जहां जहां खामियां हैं उसका पता लगेगा। अभी फिलहाल जांच चल रही है, मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत प्रीपोस्टरस होगा कि ये होगा, ये है या वो है। तो रुकते हैं, 2 दिन में हम प्रेस विज्ञप्ति भी देंगे। जोशी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, क्योंकि इसको सबसे पहले आप ही ने इसको देखा, इस पूरी जानकारी को आपने सामने रखा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद सामने रखा, कैसे आपको पता नजर में आई ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है? हमारे ऑडिटर्स ने पता किया, ये जो इंटरनल ऑडिटर। बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के, और उनका कहना यह कि 2 दिन में वो पूरी जानकारी भी सामने रखने वाले हैं। 6000 करोड़ से कम का घोटाला है, लेकिन ये उनका कहना है जो जानकारी अभी तक सामने आई है, यानी 6000 करोड़ का घोटाला पहले जो जानकारी सामने आ रही थी उसको अब बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीबी जोशी, उनका कहना है कि उतना नहीं है ये घोटाला, उससे कम है, क्योंकि लगातार छानबीन हो रही है, लगातार जांच हो रही है, सीबीआई ईडी भी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के खुलासे पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मोहर लगाई है। एबीपी न्यूज ने, आपके चैनल ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी किस तरह से देश के बाहर एक बड़ी राशि भेजी गई है, किस तरह से खाते खोले गए हैं फर्जी पतों पर, और देश के बाहर 6000 करोड़ के लगभग काला धन देश से बाहर भेजा गया है। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उतना नहीं है, ये जितना अभी तक जानकारी सामने आई है 6000 करोड़ नहीं है, उससे कुछ कम हो सकता है।